मैं बैठ जाऊँ आराम से भाई, मेरी टांगों से भी खड़ा ना हो जा रहा। सोच रहे वीडियो आ इधर साथ बेटे। सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती है आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारी। अभी आज की जानकारी हमारे सभी पशुपालक भाई बहनों के लिए। जब पशु बाहर से लाते हैं, कोई भी कहीं से दूर से पशु आता है तो उनकी ज़्यादातर समस्या रहती है कि पशु हमारा दूध नहीं देता, जितना हमने वहाँ दूध देखा था उतने दूध नहीं देता और आकर बीमार हो जाता है। तो सारी जानकारी इसी के ऊपर है आज, ऐसा क्यों होता है और उसको क्या खिलाएं जिससे क्या उसकी समस्या दूर हो जाए और वह दूध भी बढ़ाने लगे। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले जो आपसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर सिर्फ पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि हम भी बाहर से पशु लाए 9-10 साल पहले शुरुआत में राजस्थान से भैंस लाए थे। तो हमने उसको कैसे सही किया, शुरू के भैंस में सारा कुछ सीख गए थे। तब से हम हरियाणा से भैंस लाए हैं या कहीं और से भी लाए हैं, तो फिर हमको इतनी बड़ी समस्या नहीं लगती। जब लोग घबराते हैं बाहर से पशु खरीदने में कि जलवायु में अंतर है, उधर का पशु हमारी तरफ नहीं पलता है, तो ऐसा नहीं कि कहीं का पशु हमारी तरफ नहीं पलता है भाई, सब पलता है। थोड़ा उसका मेंटेन, उसका खिलाने का और उसका जब वह आता है ना पशु घर, तब कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखने की। आपने उन बातों को समझ लिया तो आप कितनी भी दूर से पशु ले आइए, 15 दिन में आपके घर वो पशु पूरे दूध पर आ जाएगा जितना आपने वहाँ उसका दूध देखा था। एक बात होती है आप दूध बिना देख कर ला रहे हैं, पशुओं का दूध कम से कम 3 समय देखना। कभी पशुओं का दूध यदि आप कहीं जाकर ऑनलाइन ला रहे हैं तब भी 3 समय देखना लाइव वीडियो लेकर, और यदि आप कहीं दूर से ला रहे हैं वहाँ गए हुए हैं तब भी 3 समय देखना। जो व्यापारी लोग हैं, बहुत फ्रॉड चल रहा है, वो क्या करते हैं आपको एक समय का दूध दिखा देंगे पिछले समय का रोक कर, और थोड़ा जल्दी दूध निकालेंगे, और फिर दूसरे टाइम का दूध दिखा देंगे आपको थोड़ा लेट, 2-3 घंटे का वो अंतर कर लेते हैं दूध के निकालने में ही। और फिर आप सुबह का 2 टाइम का दूध देखें, 2 टाइम के दूध में आपको पूरे दूध को पता नहीं चलेगा। तीसरे टाइम का दूध देखेंगे तब जब आपको पूरा रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ एक टाइम में पशु इतना दूध दे रहा है। तो ये खासकर एक बिल्कुल ही बिना नज़रअंदाज करने वाली बात है, जो पशु खरीदते समय आपको बिल्कुल ध्यान देनी होगी। 3 समय का दूध देख कर लें। 2 समय में आप पशुओं से, व्यापारी से, कहीं से नई जगह से भैंस लेकर आ रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा। आपके जानकार लोग हैं, आपको उनको भरोसा है तो वो अलग बात है, ईमानदार लोग इस दुनिया में हैं। हम अपने पशु हमने कई पशु बेचे हैं, हमने पशु का 10 लीटर बताया है तो उसका 11 ही निकला है। हम कभी पशु का दूध कभी ज़्यादा नहीं बताया, मौके पर किसने आकर दूध निकलवाया तो उसका फालतू ही निकला, क्योंकि हमको पता है कभी कभी यदि कोई दूध पशु का देखने आ गया और मौके पर घट गया तो एक ईमानदारी ख़त्म समझो कि इसने झूठ बोला, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे आपको कोई मिल जाता है तो उससे भैंस लें। होते हैं ऐसे भाई बहन भी बहुत जो व्यापार कर रहे हैं, ईमानदार भी होते हैं। हम तो व्यापार नहीं कर रहे, कभी कोई भैंस अपनी बेचनी पड़ती है तो उसको बिल्कुल सही जो चीज़ उसमें है वही चीज़ बताकर बेचते हैं। तो मैं बता तो रही थी कि पशु कैसे खरीदें, पहुँच गई अपने पशुओं पर। तो जब आपके घर पशु आता है सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि पशु जब पशु दूर से कई घंटे सफ़र कर कर आता है और ना ही उसको चारा मिल पाता है, तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो चुका होता है, और आपने उसको घर लाकर उतार लिया अपने घर, थोड़ी देर तो वह कुछ खाएगा नहीं, चक्कर ही काटेगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं आप उसको एकदम से नहला देते हैं 1-8 घंटे के बाद ही कि भाई महंगी भैंस आई है, लोग देखने आएंगे, इसको सुंदर बना दो। तो इस गलती को ना करना कभी। इस बात को समझ गए तो आपका पशु कभी घर आकर बीमार नहीं होगा। पशु आपने आती नहला दिया, इस बात को जो जानकार हैं वहाँ के हरियाणा जहाँ से भैंस ला रहे हैं, जिनको पता है कि पशु को कम से कम 2 दिन, यदि पशु दूर से आ रहा है 24-26 घंटे सफ़र कर कर आ रहा है तो कम से कम 2 दिन उसको ना नहलाएं। ना सोचें कि ये सुंदर लगेगी, गोबर में सन गई है, उसके सनी रहने तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भैंस को आपको गलत भी बता देगा और वह गंदी रहेगी तो आपके पशु को नज़र से बचाया जा सकता है। आते बहुत पशुओं को बहुत भाई बहनों की नज़र भी लगती है, गंदी रहती है, रहने दो। लंबे सफ़र से आ रही है, गोबर में सन गई, सनने दो, मगर उसको कम से कम 2 दिन आप बिल्कुल ना नहलाएं।
बिल्कुल भी ना नहलाएं उसको, इस गलती को ना करना। इस चीज़ को आपने सीख लिया तो आपका पशु बीमार नहीं होगा। सबसे मेन समस्या पशुपालकों की बाहर से लाए हो कि यही है, वो सुंदर दिखाने के चक्कर में उसको उसी दिन नहला देते हैं, बढ़िया से उसको भिगोए, जबकि उसका एनर्जी लेवल खुद ही डाउन है और आपने उसको नहला दिया वो और भी डाउन हो गया। तो सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना है। फिर आप ये देखना बस इतना समय खड़ी रही है, उसका एनर्जी लेवल डाउन है, एक समय को उसका चारा नहीं मिला है तो वो कैसे दूध देगी। और फिर पशु कहीं से भी 2 दिन सही से वैसे नहीं खाता है। आप सिर्फ उसको नहलाना नहीं है, और सब पशु जैसे जैसे खाएगा उसको ऐसे ऐसे खिलाते रहें। उसको शुरू में आप वो चीज़ें दे दें जिससे कि उसको थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़े। जैसे पशु गाभिन है तो ज़्यादा गुड़ की रोटी ना दें। पशु गाभिन है, आप कहीं से खरीद कर ला रहे हैं तो ज़्यादा गुड़ उसको नुकसान दे जाए, कुछ और उसने खाया नहीं है, केवल आप गुड़ की रोटी देंगे तो उसको नुकसान तो देगा ही। थोड़ा सा गुड़ 100 ग्राम, और उसको या तो आप कच्ची खांड ले लें या आप उसको लाकर रख लें। मिश्री आपको कहीं भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। कम से कम 200 ग्राम मिश्री और 200 ग्राम उसमें चीनी मिला ले, और 100-150 ग्राम उसमें गुड़, और 1 चम्मच हल्दी, आधे चम्मच काला नमक, और उसमें उसकी भूख बढ़ाने के लिए आप 3-4 इलायचियाँ गेर दीजिए कूट के। ये गाभिन के लिए है, जो खाली पशु है तो उसको कुछ भी गेर दीजिए। अजवाइन गेर दीजिए 1 चम्मच, 4 लौंग गेर दीजिए कूट कर, और उसमें आप 4 पीपले गेर दीजिए। इसकी ओटी 3-4 समय अपने पशु को पिलाइए, 1 दिन में 2 बार पिलाइए। जब पशु आपका नॉर्मल हो जाए, आकर आपने बांध दिया, तब तक आप उसको ओटी बना लें। इसमें आप अजवाइन नहीं गेरेंगे तो पशु पी लेगा। अजवाइन तो गाय भैंस को कभी गेरनी ही नहीं चाहिए, खाली पशु है तो गेर सकती हैं, मगर शुरू वाली आप ओटी उसको ऐसे ही पिलाएं। कभी कभी पशु क्या करता है, अजवाइन की वजह से नहीं पी पाता है, और थोड़ी सी गेर कर देख लें बाद वाली ओटी में। शुरू की ओटी उसको नॉर्मली पिलाएं आप ऐसे ही, इससे ही उसका एनर्जी लेवल उठेगा। इस चीज़ से जब पशु का इस चीज़ से एनर्जी लेवल उठेगा तो वो दूध बढ़ाएगी, और इलाज से पशु की भूख बढ़ती है तो फिर उसकी भूख खुलेगी धीरे धीरे। और जहाँ से आप पशु ला रहे हैं, यदि वह 1 महीने की ब्याई हो गई है तो उससे इतना ज़रूर पूछना, गाभिन है तो नहीं, खाली है तो आप इतना ज़रूर पूछना कि आपने इसकी डीवार्मिंग अभी कराई है या नहीं कराई। डीवार्मिंग बोलते हैं, देखो देसी भाषा, कीड़ों की गोली देना पशु को, कि अभी इसने आपको कीड़ों की गोली खिला दी थी या नहीं खिला दी थी। जब आपके घर उसको 5-6 दिन हो जाएं, जब वह सही से खाने लगे चारा वगैरह, वह ब्याई हुई को 1 महीने के लगभग 25 दिन के बाद आप उसको कभी भी कीड़ों की गोली खिलाना, पहले नहीं खिलाना। 20 दिन के बाद पशु को दे देते हैं, मगर 4-5 दिन तो पशु यदि आपके घर आया हो 4-5 दिन से बाद ही देनी है पशु को, चाहे 1 महीना हो जाए चाहे 1.5 महीना हो जाए। उसकी डीवार्मिंग करा लेना आपके यहाँ पशु आ जाए। यदि उसने नहीं कराई है पहले वाली जहाँ पर वो थी, और उसके बाद डीवार्मिंग पशु को होती है शाम के समय, जो चारा खा ले 1 घंटे उसने कुछ ना खाया हो, उसके बाद कीड़ों की गोली उसे दीजिए। तो कीड़ों की गोली पशु को चाहे रोटी में खिला दो, चाहे गुड़ में खिला दो, चाहे कैसे भी खिला दो, आप उसके पेट में पहुँचा दो। कीड़ों की गोली में डॉक्टर की राय से ले, अपने आसपास जहाँ भी आपको कोई डॉक्टर है उससे पूछ कर ले कीड़ों की गोली, वो आपको बता देंगे कौन से कीड़ों की गोली इसको देनी है। और उसके अगले दिन से ही आपको लीवर टॉनिक शुरू करना है उसका। लीवर टॉनिक से थोड़ा क्या होता है, कीड़ों की गोली से थोड़ा लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो फिर उसको आप लीवर टॉनिक देंगे। 10 दिन से ज़्यादा लीवर टॉनिक वो चल जाता है। जो भी शीशी आपको बताएगा डॉक्टर, अच्छी वाली शीशी लेना, डेली उसको एक समय आपको लीवर टॉनिक वो पिलाना है। और जो भी वह पशु आपका खा रहा है सही से, वो चीज़ उसको खिलानी है। कई खल एक साथ मिक्स करके आप खिला रहे हैं और आप देख रहे हैं आपका पशु नहीं खा रहा है, तो आप एक एक तरह की खल उसके आगे रख कर देखिए, फिर ये देखिए आपका पशु कौन सी खल अच्छे से खा रहा है। तो जो मैं फार्मूला बता रही थी एनर्जी बढ़ाने का, उसको अपने पशु को आप तब तक देते रहें जब तक क्या पशु आपका पूरी दूध की पीक पर नहीं आता। कच्ची खांड ले लें, चाहे मिश्री ले लें, चीनी ले लें थोड़ी सी, और थोड़ा सा गुड़। खाली है तो 200-250 ग्राम तक आप उसको, उसमें गुड़ भी मिला सकते हैं मिश्री के साथ। तो मिश्री से और इससे चीनी से, गुड़ से ज़्यादा एनर्जी लेवल इससे बढ़ता है। गुड़ में से इतना एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता है, मगर चीनी से और मिश्री से और ये आपकी कच्ची खांड होगी, इन सब में एनर्जी लेवल की मात्रा काफ़ी होती है। तो पशुओं का एनर्जी लेवल बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका होता है आपके घर तक पहुंचने में। तो ध्यान रखें आप कि उसका एनर्जी लेवल बढ़ाएं। यदि आप कहीं बाहर से पशु खरीद कर ला रहे हैं तो ये बात आपके बहुत ही काम की है। ज़रूर इस
फार्मूले को अपने पशु पे इस्तेमाल करना। आप देखना आपके पशु फिर से 15 दिन में ही पूरे दूध की पीक पर आ जाएगा। और पशु को नहलाने का ध्यान रखना, उस 2 दिन तक बिल्कुल ना नहलाएं, गंदी है गंदी रहने दें। और ये चीज़ करना कि उसका लेवल, उसका एनर्जी लेवल उठाने की कोशिश करना, चाहे आपको उसके लिए डॉक्टर से दवाई लगवाना पड़े। एनर्जी लेवल के पशु के पास इंजेक्शन भी, पशुओं के इंजेक्शन आते हैं, डोज आती है, डॉक्टर लगा देता है। यदि आपका पशु इस चीज़ को नहीं खा रहा है, जो मैंने बताया है, आपका पशु इस चीज़ को नहीं खा रहा है, तो उसको एनर्जी लेवल बढ़ाने के पशु के लिए आती है, डोज आती है, इंजेक्शन आते हैं। डॉक्टर से उस चीज़ के लिए भी संपर्क करें। खाली पशु के अलग आते हैं, गाभिन पशु के अलग आते हैं। तो उसका एनर्जी लेवल आपको बढ़ाना होगा, तभी आपका पशु दूध बढ़ा। क्योंकि एनर्जी लेवल, पशु थक गया, हार चुका है, वो बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल उसका एनर्जी लेवल डाउन समझना, कभी पशु दूध की पीक पर नहीं पहुंच पाता है बाहर से आकर। तो कोशिश करें उसका एनर्जी लेवल बढ़ाएं। यदि इस चीज़ को नहीं खाता, डॉक्टर से राय लें, डॉक्टर से दवाई लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं, कुछ भी करें। उसका एक बार एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो फिर से वह सही से खाने लगेगी, फिर से वह सही से पूरे दूध की पीक पर आ जाएगी, गाय हो चाहे भैंस हो। तो इन चीज़ों को आप इस फार्मूले को अपने पशु पर कहीं से बाहर से ला रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। देख लेना आपका पशु बहुत जल्दी दूध की पीक पर है, क्योंकि हमने ऐसा किया हुआ है अपने पशुओं पर। उसका एनर्जी लेवल उठाना पड़ता है, क्योंकि डाउन हो जाता है। हमारे तो पशु आज तक किसी को दवाई लगवाने जरूरत नहीं पड़ी है। जो मैंने सामान बताया था, इस सामान को पीकर ही पशु का एनर्जी लेवल 2-3 दिन में उठ जाता है और पशु धीरे धीरे दूध बढ़ाने लगता है। तो और यदि पशु नहीं पीता, बहुत पशु ऐसे होते हैं इन चीज़ों को नहीं पीते हैं, तो उसको दवाई भी लगवानी पड़ती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। तो हमारे चैनल पर यदि आपको पशुओं से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारे चैनल पर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से सिर्फ पशु जुड़ी जानकारी मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलती है। और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ पशुपालक हूँ। जो आपको फार्मूले बताती हूँ वो सारे मैं अपने पशु प्रयोग किए हुए हैं, जिनका रिजल्ट 99% है। आप अपने डॉक्टर की राय बिना कोई भी दवाई ना दें। यदि कोई दवाई मैं बता रही हूँ, मैं दवाई का नाम कभी नहीं बताती हूँ, सिर्फ दवाई लगवाने को बोलती हूँ, तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें और पशुओं से इनकम पाएँ, पशुओं से घाटे का शिकार ना हो, तभी एक अच्छे पशुपालक बनेंगे। जब पशुओं से हमको इनकम होगी तभी हमारा पशु पालने को मन भी करेगा, वरना पशुओं को पालने का मन ही नहीं करेगा। हम उस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करते हैं जिस क्षेत्र से हमको आमदनी होती है, तभी हमारा मेहनत करने को मन लगता है। खुशी से फिर हम उस क्षेत्र में मेहनत करते हैं। तो हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। इस जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरी राधे राधे।